हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो अब हम अपना नया अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल। तो बेटा, आप लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। और आप कोणों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में जो दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन में समतल पृष्ठों के किनारों के बीच बने आकार को अनेक प्रकार के कोण देखते हैं। तो आप जानते भी हैं कि समतल पृष्ठों का प्रयोग करके एक ही प्रकार के मॉडल बनाने के लिए आपको कोणों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जैसे उदाहरण लिया जाए, आप अपने विद्यालय की प्रदर्शनी के लिए बांसों का प्रयोग करके एक झोपड़ी का मॉडल बनाना चाहते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि कैसे बनाएंगे, किस एंगल पे रखेंगे, कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो बेटा, आप लोग इसमें कैसे करेंगे, तो आप विभिन्न प्रकारों के कोणों पर प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं खींचेंगे, तब जाके आपका बने। विज्ञान में भी आपने पढ़ा है कि प्रकाश के गुणों का किरण आरेख खींचकर अध्ययन करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन गुणों का अध्ययन करने के लिए जब प्रकाश की किरणों को एक माध्यम के द्वारा दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो आप प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं के गुणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं अभी हम। तो रेखाखंड क्या कहलाता है बेटा? तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। यानी कि अगर दो अंत बिंदु हैं किसी रेखा के, तो वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वो क्या कहलाता है? किरण। इंग्लिश में बेटा रे कहते हैं इसे। ठीक है, किरण। इंग्लिश में इसे रे कहा जाता है। तीसरा भाग, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें क्या कहते हैं? संरेख बिंदु, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अन्यथा वे असंरेख बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी कि बेटा, कोई भी 3 बिंदु इस रेखा पर है तब ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अगर ये इनमें से एक भी, जैसे एक इस पे है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ, तो ये असंरेख बिंदु कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो यह क्या कहलाता है? कोण। यानी कि दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो ये क्या कहलाता है? कोण। ठीक है बेटा, एंगल कहते हैं इसे इंग्लिश में। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं, यानी कि ये वाली चीज और ये भुजाएं कहलाती हैं। और वह उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ये इसका शीर्ष होगा। ठीक है बेटा, शीर्ष कहलाता है। अब कोणों के प्रकार देख लेते हैं। तो बेटा, कोणों के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि याद कीजिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो वह एक कोण बनाती हैं। ठीक है बेटा, तो कोणों के प्रकार किस प्रकार से याद होंगे आपको? तो याद होगा न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, समकोण राइट एंगल, अधिक कोण होता है ऑब्ट्यूज एंगल, रिजु कोण होता है स्ट्रेट एंगल, और प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है, यानी अगर कोई कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है, उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। सीधा कोण जो होता है यानी 90 डिग्री का, समकोण कहलाता है। यानी 90 डिग्री का एंगल समकोण यानी राइट एंगल। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जब कोई एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, यानी मान लो 105, 110, 120 डिग्री जो भी है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। रिजु कोण क्या कहलाता है? देखो, समकोण से सीधा और ले आओ तो क्या हो जाएगा? रिजु कोण। यानी कि अगर कोई कोण 180 डिग्री का है, ये स्ट्रेट एंगल है, तो उसे कहते हैं रिजु कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? यानी कि इस कोण का, मैं कहूँ कि ये वाला जो कोण है एक्यूट एंगल का, जो प्रतिवर्ती कोण होगा ये होगा। यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं बेटा। रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, ये देखो रिफ्लेक्स। एक और चीज, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर है, यानी कि अगर दो एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसे कोण को कहते हैं पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं? समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और एक होता है पूरक, यानी कि अगर 90 डिग्री हो। यानी कि मान लो x और y दो एंगल है, तो x प्लस वाई अगर 90 डिग्री है तो हो गया बेटा आपका पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर x और y दो एंगल हैं जिनका सम आया 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। ठीक है बेटा, और आते हैं।
दो कोण आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी कि देखो जैसे इसमें देखा जाए तो बी उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो यानी कि बी डी एक उभयनिष्ठ भुजा है, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है यानी कि ये बी सी और बी ए उभयनिष्ठ नहीं है, वो उनके क्या हो विपरीत, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तब ये क्या कहलाएंगे, यानी ए और बी एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है बेटा। अगला, कोण का एक रैखिक युग्म क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। यहाँ देखिए एक कॉमन पॉइंट, इससे एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ, पर देखिए इससे कैसे भिन्न है ये और ये भिन्न कैसे हैं इसमें, देखिए ये 180 डिग्री पूरा बना रहा है, जिसमें से एक इसके पास है और एक इसके पास, यानी कि अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, तो ये क्या बनाता है, लीनियर पेयर, यानी इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है बेटा। दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो जाए तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, और याद रखिए कि लीनियर पेयर भी कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि यहाँ देखिए शीर्षाभिमुख मतलब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, दोनों के शीर्ष एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि ए और बी इक्वल है, सी और डी इक्वल है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है एंगल ए ओ डी बराबर है सी और बी के, और ए ओ सी बराबर है बी और डी के। ठीक है बेटा। अब आते हैं थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, यानी कि यहाँ देखिए ये ऊपर वाले के लिए बात कह रही है कि अगर दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ए बराबर बी होगा। ठीक है बेटा, ये इस थ्योरम के माध्यम से कहा गया है। अब आते हैं हम अपनी प्रश्नावली 6.1 पर। तो 6.1 प्रश्नावली देखते हैं। उदाहरण बेटा आप लोग अपनी बुक से देखेंगे, उदाहरण बहुत आसान है, तो हम सीधा प्रश्नावली 6.1 शुरू करते हैं। आकृति 6.13 यानी कि यहाँ पर देखिए ये आकृति 6.13 है, में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है तो है, और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, यानी कि देखो क्या क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 70 डिग्री है, और बी ओ डी ये क्या है 40 डिग्री। यहाँ से दिख रहा है देखो ये एक लाइन जा रही है, ये प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा जा रही है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, और देखिए एक और चीज़, इस पूरी लाइन पे ये और ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए यही सब इस्तेमाल किया हमने। ए ओ सी प्लस बी ओ ई क्या है 70 डिग्री, ये क्या है दिया गया हमें, तो एंगल ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल हो जाएंगे। देखिए ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल हो गए, कैसे हो गए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण बन गए, अतः पी ओ डी 40 डिग्री था तो ए ओ सी भी 40 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए समीकरण 1, इस वाले समीकरण में 40 डिग्री रखने पर बी ओ ई क्या मिल जाएगा 70 डिग्री। अच्छा बी ओ ई 70 डिग्री हो गया, बी ओ ई 70 माइनस 40 डिग्री यानी 30 डिग्री हो गया। तो देखिए आपको पता है कि तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इस पूरे यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा क्या होगा 180 डिग्री का। ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 180 में से माइनस कर देंगे, तो यही किया हमने। देखिए तीनों का सम 180 डिग्री, 70 प्लस सी ओ ई 180 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई क्या है 110 डिग्री। अच्छा सी ओ ई 110 है, इन्होंने क्या पूछा प्रतिवर्ती सी ओ ई का, मतलब कि ये वाला एंगल अगर 110 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो 360 में से माइनस कर दीजिए यानी कि 250 डिग्री का होगा। दूसरा प्रश्न बेटा, आकृति 6.14 में रेखाएं x और y mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। x और y पॉइंट O पर mn को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बेटा। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है, यानी पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, और ए टू बी क्या है 2:3, ये 2 है और ये 3 है। अनुपात दिया है बेटा, अनुपात एंगल नहीं दिया है, याद रखना, अनुपात दिया है 2:3। तो दिया गया है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, और A:B यानी ए अनुपात बी क्या है 2:3। तो मान लेते हैं ए क्या है 2x और बी क्या है 3x। तो आपको पता है कि एंगल एक्स ओ एम प्लस पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई 180 डिग्री, ये पूरी लाइन पर जो रेखाएं हैं ये सब मिला के क्या होंगी 180 डिग्री। अच्छा इसमें से एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दिया है, ये 3x प्लस 2x, तो 90 इधर जाके माइनस होगा यानी कि ये बचा 90, 3x प्लस 2x 5x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/5 यानी 18 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा एक्स ओ एम 3x है यानी 54 डिग्री, और एंगल पी ओ एम क्या हो जाएगा 2x यानी कि 36 डिग्री। मिल गए सारे एंगल। अब यहाँ एंगल एक्स ओ एन एम ओ वाई के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। एक्स ओ
एन बराबर है एन ओ वाई के, ठीक है, पी ओ वाई के, पी ओ वाई के। तो कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ एम प्लस पी ओ वाई सी के बराबर हो जाएगा 36 प्लस 90 डिग्री यानी 126 डिग्री। तो सी भी आ गया हमारे पास, हमने यही याद करना था, सी आ गया 126 डिग्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न तीन क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है कि आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर क्यू के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है। देखो पी क्यू आर, अगर पी आर क्यू अंदर के दोनों एंगल बराबर है तो ये बाहर के दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अच्छा देखिए, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पर, और ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। अगर अंदर की चीज़ें बराबर हैं तो यहाँ बाहर का बचा हुआ भी तो बराबर ही होगा। सोचने वाली बात है, तो यही बस हमें लिख देना है। एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180 डिग्री बनाएगा, रखिए क्यूब। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 डिग्री बनाएगा, रखिए क्यूब। यानी कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री, ये और ये 180 डिग्री। अच्छा, ये आपस में इक्वल है तो ये कॉमन चीज़ें हट जाएंगी, तो ये बराबर ये हो जाएगा। परंतु देखिए यहाँ पर पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर दिया गया है, तो समीकरण 1 और 2 द्वारा पी क्यू एस भी पी आर टी के बराबर हो जाए। यही हमें सिद्ध करना था। सिंपल है बेटा, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सब सिंपल है। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, देखिए इस आकृति में देखिए x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए भी एक रेखा है, यानी ये सीधी एक रेखा है। यानी कि इसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये ऊपर और नीचे बराबर। देख लेते हैं। अच्छा, ये पता है आपको कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, सब जानते हैं। हम जानते हैं किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है। एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री। अच्छा, एक्स प्लस वाई एक पेयर बना दिया, डब्ल्यू प्लस जेड एक पेयर बना दिया। अच्छा, ये हमें दिया कि ये और ये बराबर है, यानी कि एक्स प्लस वाई और फिर से इसके बराबर है तो एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। तो देखिए 2x 2y यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई क्या है 180 डिग्री। यानी कि अगर x प्लस वाई 180 डिग्री तो ये एक सीधी रेखा है, यानी x प्लस वाई 180 डिग्री तो ये 180 डिग्री, तो ये पूरी एक रेखा है ना। पीछे दिखाया था अभी आपको। आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, 90 डिग्री है। देखिए किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। देखिए OS एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कि ROS कितना है, आधा है एंगल QOS का माइनस POS का। ठीक है बेटा, करते हैं। देखिए हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे। ये देखिए ये ROS लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया, यानी कि दाएं हाथ वाला हिस्सा। 1/2 एंगल QS ये दिया हुआ है, ये ले लिया हमने। हाफ QS को क्या लिख सकते हो बेटा, देखो QOS को क्या लिख सकते हो, तो QX को लिखा जाता है SOR प्लस ROQ। देखो ये लिखा है SOR ROQ लिखा है। अच्छा, POS को क्या लिख सकते हो, POS कहलाता है बेटा। देखो POR में से अगर ROS माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, POS। देखो POR में से ROS माइनस करेंगे तो POS बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा फैला देना इसको, कर दिया, क्योंकि हमें दिया गया है कि एंगल QS इसके बराबर और POS इसके बराबर। मैंने ये भी दे दिया कि रीजन में क्या रीजन है इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो ये देखो ROS दिख रहा है, तो हमने किया एंगल QOR ROS, ये माइनस का साइन अंदर यानी POR, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ROS तो आ गया हमारे पास 2 बार। और ROS है क्या, देखो ROS ये वाला है, और QOR क्या है, देखो QOR 90 डिग्री और POR भी 90 डिग्री है। तो यहाँ देखो QR को हमने दिया 90 डिग्री, ROS को वैसे ही छोड़ दिया, फिर माइनस 90 डिग्री और फिर ROS को वैसे छोड़ दिया। अच्छा, ये प्लस का 90 डिग्री माइनस का, यानी कि ये हो गया कैंसल। ठीक है, बचा क्या ROS, तो हाफ, और ये ROS कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 ROS। अब ये बाहर का 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बचा ROS, और यही क्या है हमारा बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था बेटा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है, यहाँ थोड़ा सा देखें। यह दिया गया है कि XYZ, यहाँ फिगर नहीं दी गई, पहले दिया गया XYZ, यानी कि XYZ कितना है 64 डिग्री, और X और Y के बिंदु P, X और Y को P बिंदु तक बढ़ाया गया, यानी यहाँ तक बढ़ाया गया। तो दी हुई सूचना पर एक आकृति खींचिए, यानी कि हमने दी हुई सूचना पर आकृति खींच दी। फिर है क्या है, किरण YQ किरण निकाली, जिस पे एंगल ZYP ये पूरा एंगल को समद्विभाजित करते हुए एंगल XYQ एक किया है, प्रतिवर्ती
एक्स वाई तो एक्स वाई क्यू यानी कि एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी प्रतिवर्ती यानी ये पूरा मान ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं एंगल पी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कितना होगा 180 डिग्री, रैखिक युग्म है। पी वाई जेड और ये 64 डिग्री दिया ही है तो 180 डिग्री हो गया। तो पी वाई जेड कितना आ गया 116 डिग्री, परंतु पी वाई क्यू को अगर देखा जाए तो वो किसके बराबर है जेड वाई क्यू के, और पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू क्या है आधा है पी वाई जेड के, क्योंकि किरण वाई क्यू समद्विभाजित करती है यानी कि बाइसेक्ट करती है इक्वली। तो पी वाई क्यू जेड वाई क्यू का क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 116 डिग्री यानी कि 58 डिग्री, यानी कि ये छोटू सा क्या आया पी वाई क्यू ये आया 58 डिग्री और ये भी क्या आया 58 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास जेड वाई क्यू। अब क्या निकलना है एक्स वाई क्यू क्या है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू यानी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ये कितना होगा 122 डिग्री। और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी क्या होगा 360 में से क्यू वाई पी को निकाल दो, तो 360 में से 58 डिग्री माइनस किया यानी 302। आशा करता हूँ बेटा आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। किसी भी परेशानी पर आप मुझे कमेंट करके या मेरे नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम आए आप उसी समय पूछ सकते हैं मुझसे, आपको हल तुरंत मिलेगा। धन्यवाद बेटा, पढ़ते रहिए। आपकी परीक्षाएं जल्दी ही होने वाली होंगी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि हाफिरली या फिर यूनिट टेस्ट पक्का होंगे आपके, तो आप उनको देने के लिए तैयार रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल